गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो अपना टॉपिक था पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज नया अपना ग्रामर का जो नया टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं। अब नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट न्यू अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना न्यू टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक का आज अध्ययन करते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सब वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य में जो वर्ब होती है वो किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है, आज से है या अभिप्राय है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है कि वाक्य में सब्जेक्ट के की सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार, नंबर व पर्सन के अनुसार, नंबर व पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते, वर्ब का प्रयोग करते, वर्ब का प्रयोग करते। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है, अभिप्राय है, तात्पर्य। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ है कि सेंटेंस, किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस में, किसमें, सेंटेंस में सब्जेक्ट, यानी कोई भी जो सेंटेंस होगा, कोई भी क्या होगा, सेंटेंस, कोई भी क्या होगा, सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में उसका जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस से क्या होगा, सब्जेक्ट, सेंटेंस से क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सेंटेंस से क्या होगा, किसी भी वाक्य का कर्ता, कर्ता जिस नंबर, कर्ता जिस नंबर व पर्सन में होगा, जिस नंबर व पर्सन का होगा, जिस नंबर व पर्सन का होगा, उसी के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। समझ में आई बात। सेंटेंस यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आज से है कि सेंटेंस में, किसमें, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसके नंबर व पर्सन, उसके नंबर व पर्सन के अनुसार, के अकॉर्डिंग, पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे ही क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अपने को पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या अभिप्राय है, क्या से कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। किसके अनुसार, नंबर व पर्सन के अनुसार। यह ग्रामर का, यह ग्रामर का, GRAMMR, ग्रामर का तथा इंग्लिश राइटिंग का, तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत नियम होता है। इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत
नियम होते हैं, मूलभूत नियम। यह ग्रामर तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत नियम होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे यूं कहें, दूसरे शब्दों में इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी इसी की बात है, किसी की बात है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी दूसरे शब्दों में यूं कहें कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, सब क्रिया के साथ संबंध विथ इट्स सब्जेक्ट, उसके कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। तो अपने को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आशय है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आशय है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह ग्रामर तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत फंडामेंटल जो रूल है वो होता है। दूसरे शब्दों में इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का क्या होता है, प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आती है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जिस वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है वह सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। यानी जिस क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं, जिस क्रिया में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस, वह कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। जैसे एग्जांपल है, कम प्लस एस बराबर क्या हो गया, कम्स, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। उसी प्रकार जैसे प्ले प्लस एस बराबर प्लेज, सिंगुलर हो गई। उसी प्रकार टीच प्लस एस क्या हो गया, टीचेज, ये भी कौन सी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब जिस वर्ब में एस या एस जुड़ता है वह सिंगुलर वर्ब होती है। वह कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ, प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी
प्लूरल आती है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार क्या आएगी, वर्ब का प्रयोग करेगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसमें देखें सब्जेक्ट के अगला पॉइंट है सब्जेक्ट के जेंडर का, सब्जेक्ट के जेंडर लिंग का वर्ब के ऊपर, वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट के जेंडर पर वर्ब का कोई प्रभाव, जेंडर का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ध्यान से पढ़ने की बात है, ध्यान देने की बात है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आशय है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। यानी वाक्य होगा, वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का जो जिस नंबर व जिस पर्सन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आशय है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग का एक फंडामेंटल रूल है, यानी मूलभूत नियम होता है। दूसरे शब्दों में इसे हम यूं कह सकते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। यानी बात यूं कह दो और इसे यूं कह दो, दोनों एक ही। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता, सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन। और जिस वर्ब में, जिस क्रिया में एस या ये जुड़ता है वो हमेशा कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे कम प्लस एस, कम प्ले में एस जोड़ दिया प्लेस, टीचेज में ये जोड़ा टीचेज। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ये बेसिक हो गई, बेसिक जो बात थी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर ही क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं कि किस वर्ब के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आती है। इसके जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसके हम नियमों का अध्ययन करें। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक संबंधी, इसको बना लो संबंधी अन्य गोल्डन रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी अन्य गोल्डन रूल्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी नियम पढ़ेंगे अपन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी अन्य गोल्डन रूल्स। किस कर्ता के साथ कैसी वर्ब आती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, उसकी अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, रोल नंबर फर्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे।
जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन के बीच, जब दो अथवा दो से अधिक, जब दो अथवा दो से, जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच में, अलग अलग नाउन्स के बीच में, अलग अलग नाउन्स के बीच में, जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच में एंड होता है तो, एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच, अलग अलग डिफरेंट जो है नाउन, उनके बीच एंड का प्रयोग होता है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। जैसे एग्जांपल, राम एंड मोहन स्पेस प्ले, ब्रैकेट में दे दिया गया आपको इज एंड आर, इज एंड आर, ये ब्रैकेट में दे दिया गया। राम एंड मोहन स्पेस प्ले, अपना जो रूल है, फर्स्ट नियम है, वो कहता है जब दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक, राम एंड मोहन, दो हैं, राम एक मोहन दो, अलग अलग नाउन्स, राम अलग है मोहन अलग है, के बीच में क्या हो, के बीच में क्या हो, एंड, के क्या हो, एंड आ गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। तो यहां वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो इज एम आर में से यहां कौन सा आएगा प्लूरल वर्ब, आर आ गई, कौन सी आ गई, आर। राम एंड मोहन आर प्ले, राम एंड मोहन आर प्ले, यानी जब दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच में एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, योर हाउस, योर हाउस एंड माई हाउस, योर हाउस एंड माई हाउस स्पेस ओल्ड, स्पेस ओल्ड, अपने को दे दिया इसमें इज और आर, इज और आर, ब्रैकेट में क्या है, इज और आर। तो इसमें से अपन को पढ़ना है कि योर हाउस एंड माई हाउस स्पेस ओल्ड, तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी, आर, कौन सी वर्ब आएगी, आर, कौन सी आएगी, आर। आर क्यों आया, क्योंकि दो नाउन अलग अलग नाउन्स के बीच क्या हो, एंड हो, तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। और इज एम आर में से, इज और आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। तो योर हाउस एंड माई हाउस आर ओल्ड, आपका और मेरा घर क्या है, पुराना है। तो दो अथवा दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के बीच में एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट अपना पॉइंट है नंबर 2। सेकेंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, जब दो प्रोनाउंस के बीच जब दो प्रोनाउंस के बीच में, जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन व प्रोनाउन के बीच में, अथवा एक नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में एंड, जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन व प्रोनाउन के बीच में
एंड होता है, एंड होता है, एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा एक नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में एंड होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही एंड आई स्पेस राइटिंग। अब आ गया इज आर। दो नाउन्स ही एंड आई अथवा एक नाउन तथा प्रोनाउन के बीच में एंड हो, एक नाउन इनके बीच में क्या गया? एंड, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। तो इज आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई? आर। क्या हो गई? आर। ही एंड आई आर राइटिंग, ही एंड आई आर राइटिंग। जैसे एग्जाम्पल दूसरा है सीता एंड ही, सीता एंड ही स्पेस इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। ब्रैकेट में दे रखा है लिव्स और लिव, ब्रैकेट में क्या दे रखा है? लिव्स एंड लिव। तो सीता एंड ही स्पेस इन दिस हाउस। तो नियम कहता है कितना? दो प्रोनाउंस के बीच अथवा एक नाउन, सीता नाउन हो गई, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नाम ही क्या है? संज्ञा। और दूसरा एक प्रोनाउन हो गया, इनके बीच में क्या हो? एंड हो। दो नाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में क्या है? एंड आई, तो वहां वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अब वर्ब दे रखी है लिव्स और लिव, लिव्स और लिव में प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? बहुवचन वर्ब क्या है? लिव। आपको मैंने बताया था कि जिस वर्ब में एस या एस जुड़ता है वो सिंगुलर होती है और जिसमें एस या एस नहीं जुड़ता है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है? लिव। तो क्या होगा? सीता एंड ही लिव इन दिस हाउस, सीता एंड ही लिव इन दिस हाउस। आई एंड, जैसे एक एग्जाम्पल और दे दो, आई एंड सी स्पेस डांसिंग, आई एंड सी स्पेस डांसिंग। तो इसमें कौन बननी है अपने को? वाज और वर। वाज वर में से कौन सा आएगा? दो प्रोनाउंस के बीच में कौन सी एंड से जुड़ी हो तो वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल। वर्ब कौन सी आती है? प्लूरल। तो वाज और वर में प्लूरल कौन सी हो गई? वर। आई एंड सी वर डांसिंग, आई एंड सी वर डांसिंग, यानी प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? वाज और वर में से वर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसके आगे जो रूल्स हैं उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।